नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। 1935 का अधिनियम पारित किया जा चुका था। कांग्रेस अपने विशेष अधिवेशन जो 1936 में लखनऊ में हुआ था, इसमें इस अधिनियम की आलोचना कर रही थी। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम की आलोचना करते हुए कहा था कि यह अधिनियम एक ऐसी गाड़ी के समान है जिसमें कोई इंजन नहीं है, केवल ब्रेक ही ब्रेक हैं। साथ ही इसी विशेष अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि इस अधिनियम के आधार पर जो 1937 में भारत के पहले आम चुनाव होंगे, उनमें कांग्रेस एक चुनावी घोषणा पत्र के आधार पर भाग लेगी और प्रत्येक कांग्रेस के प्रतिनिधि को इसी घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ना होगा। यह घोषणा पत्र था 1935 के अधिनियम को नकारा जाएगा, नागरिक स्वतंत्रता की बहाली की जाएगी, राजनीतिक बंदियों की बहाली की जाएगी, भू राजस्व में कमी की जाएगी, किसानों को कर्ज से राहत प्रदान की जाएगी और मजदूरों को भी विरोध प्रदर्शन के अधिकार प्रदान किए जाएंगे। 1935 के अधिनियम के आधार पर 1937 में चुनाव होने थे और चुनाव में प्रचार का एजेंडा चाचा नेहरू संभाल रहे थे और यही सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे थे। और जैसा कि सर्वविदित है, फैजपुर अधिवेशन में कृषि कार्यक्रम को स्वीकार किया गया था। इसी कार्यक्रम को चाचा नेहरू मुख्य मुद्दा बनाकर प्रचार प्रसार कर रहे थे। यही वजह रही कि 11 प्रांतों में से 8 ऐसे प्रांत थे जिनमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। मार्च 1937 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई गई और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह मुद्दा उठाया कि कांग्रेस असेंबली के नेता संतुष्ट होने चाहिए, उन्हें सार्वजनिक रूप से वक्तव्य देने का अधिकार होना चाहिए और गवर्नर अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग न करे। ये हमारी शर्त है और इन्हीं के आधार पर हम सरकार बनाएंगे। हालांकि निम्नलिखितों ने टालमटोल की और इस बात को आम सहमति प्रदान नहीं की। नई असेंबलियों का शुभारंभ वंदे मातरम के साथ होने वाला था। जिस झंडे के लिए लाखों लोग लाठी डंडे खा रहे थे, वह आज सार्वजनिक भवनों पर गर्व के साथ लहरा रहा था। और सबसे बड़ी बात, देश के अधिकांश भागों में जो लोग सताए जा रहे थे, उनके नेता अब मंत्री बनने वाले थे। 5 प्रांतों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, 3 में गठबंधन की सरकार बनी और टोटल 11 प्रांतों में से 3 ऐसे प्रांत थे जहां गैर कांग्रेसी सरकार अस्तित्व में आई। पूर्ण बहुमत वाले प्रांत अगर हम देखें, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मद्रास और गठबंधन की सरकार देखें, असम, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और बम्बई, और गैर कांग्रेसी सरकार देखें, बंगाल, पंजाब और सिंध में अस्तित्व में आई। आप सबको मैप पे भी देख सकते हैं। देखिए, पूर्ण बहुमत वाले राज्य, संयुक्त प्रांत जो आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, जिसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, यहाँ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और प्रधानमंत्री बने गोविंद वल्लभ पंत। आपको यह ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है कि उस दौरान जो प्रांत का सबसे बड़ा राजनीतिक पद हुआ करता था, उसको प्रधानमंत्री के नाम से ही जाना जाता था। मध्य प्रांत, जिसे आप वर्तमान में मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, इसमें भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और नारायण भास्कर खरे यहाँ के प्रधानमंत्री बने। बिहार, जो आधुनिक बिहार है, यहाँ कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी थी और श्री कृष्ण सिंह यहाँ प्रधानमंत्री थे। उड़ीसा, जो वर्तमान उड़ीसा ही है, यहाँ विश्वनाथ दास और मद्रास में सी राजगोपालाचारी प्रधानमंत्री बने। आप सब लोकेशन मैप में यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा गठबंधन सरकार भी अस्तित्व में आई 3 प्रांतों में। असम में, जहां सरकार बनाने में बड़ी साठगांठ समाजवादी नेता सुभाष चंद्र बोस की थी, वहां कांग्रेस और स्थानीय दलों ने सरकार बनाई। आरंभ में सादुल्ला खां प्रधानमंत्री बने, किंतु इनके बाद गोपीनाथ बारदुलाई प्रधानमंत्री बने। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में कांग्रेस ने अन्य दल के साथ मिलकर सरकार बनाई और प्रधानमंत्री बने डॉक्टर खान साहब। कांग्रेस ने निर्दलीय सदस्यों के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई और प्रधानमंत्री बने बाल गंगाधर खेर। ये बाल गंगाधर तिलक नहीं है, बाल गंगाधर खेर है, आपको ध्यान में रखना है। आप इन लोकेशन को भी मैप में देख सकते हैं। ये असम वाली स्थिति है और ये बम्बई वाली स्थिति है, और इसके अलावा उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत को आप यहाँ ये वाला हिस्सा देख सकते हैं। गैर कांग्रेसी सरकार
3 प्रांतों में अस्तित्व में आई। बंगाल, जहां कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने गठबंधन की सरकार बनाई और प्रधानमंत्री बने फजलुल हक। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई, प्रधानमंत्री बने सिकंदर हयात खां। सिंध में सिंध यूनाइटेड पार्टी ने सरकार बनाई और प्रधानमंत्री बने आरंभ में गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह और उनके बाद अल्लाह बख्श। इन 11 प्रांतों में जो सरकार का गठन हुआ, इनमें से 8 कांग्रेस के अधीन थे और इन सभी सरकारों का कार्यकाल जो प्रांतीय सरकारें थी 1937 से 39 तक रहा। कांग्रेस ने अपने अधीन 8 राज्यों के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए संसदीय उप समिति का गठन किया, जिसका नेतृत्व कर रहे थे 3 प्रमुख नेता, जिनमें पहले सरदार पटेल, दूसरे अबुल कलाम आज़ाद और तीसरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 साल तक अस्तित्व में रही इस सरकार ने अनेक कार्य किए, जैसे सबसे पहले नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित बनी रहे, इसके लिए जन सुरक्षा अधिनियम 1932 को रद्द किया गया और जैसा कि चुनावी एजेंडा था उसके तहत अधिकांश राजनीतिक बंदी रिहा कर दिए गए। बम्बई सरकार द्वारा भी कपड़ा जांच समिति 1937 का गठन किया गया और मजदूरों के अधिकार बहाल करने के लिए औद्योगिक विवाद बिल जो है 1938 में भी लाया गया। गांधी जी ने निर्धारित किया कि अगर मंत्रियों का वेतन ज़्यादा रहेगा तो राजस्व पर बोझ रहेगा, तो इसलिए उनके आग्रह पर मंत्रियों का जो वेतन था वो 50 रुपये प्रति माह तक सीमित किया गया। उम्मीद है कि 1937 का जो भारत का पहला प्रांतीय आम चुनाव था उसके संबंध में आपके सारे कंसेप्ट और फैक्ट क्लियर हुए होंगे। इस संबंध में आपको एक प्रश्न का जवाब कमेंट में देना है। आपको गलत कथन की पहचान करनी है। कथन ए, 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। बी, बंगाल में कांग्रेस ने सरकार बनाई। सी, पंजाब में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। या फिर डी, 1937 का चुनाव भारत का पहला आम चुनाव था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, महाशक्ति भारत।